नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी महतो आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो ने क्या कुछ कहा, साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने क्या कुछ कहा, यही सब वीडियो में आज दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को प्ले करते हैं। और यही कॉलेज है। कॉलेज का एक मतलब अनुशासन भी होता है, जहां हम अनुशासन को सीखते हैं। कहावत है ना, डिसिप्लिन मेक्स द नेशन ग्रेट। अनुशासन ही राष्ट्र को महान बनाता है। ये कॉलेज की गलियां ही हैं, ये कॉलेज की पगडंडियां ही हैं, जहां आप अपने गुरुजनों के सानिध्य में, उनके संरक्षण में अनुशासन को सीखेंगे, ज्ञान अर्जन करेंगे, अपने आप को विवेकवान, बुद्धिमान बनाकर इस विद्यालय से, इस महाविद्यालय से आप बाहर जाएंगे। इसलिए छात्र छात्राओं, प्यारे बच्चों, आप सभी को हमारा यही संदेश रहेगा। और साथ में, चूंकि डुमरी और तोपचांची विशेष दूरी नहीं है, एक ही भौगोलिक क्षेत्र है। चूंकि आज तो आप कितना बजे सुबह उठे थे? 5 बजे। है अरुण, कितने बजे उठले? 5 बजे उठे होंगे। अब आप पता कर लीजिए, आपकी माँ आपसे 2 घंटा पहले उठी होगी। हाँ या ना, बस इतना बोलिएगा। आप अगर 5 बजे उठे तो आपकी माँ 4 बजे या 3:30 बजे उठी होगी। आप अगर 6 बजे उठेंगे तो आपकी माँ 5:30 बजे या 4:30 बजे उठी होगी। उठ के पहला काम क्या क्या होगा? शर्माइए मत, हमारी माँ ने भी किया होगा। हालांकि हमारी माँ भी हॉस्पिटल में है। अगर घर में होती तो की होती क्या? पहले झाड़ू पकड़ी होती, जूठे बर्तनों को पोंछी होती। गलत बोल रहे हैं? यानी आपके उठने से 2 घंटे पहले आपकी माँ उठती है। उठकर सबसे पहले हाथों में झाड़ू थामती है। क्यों मालूम है? न उसका भी दिल कहता है कि मेरी बेटी जब बड़ी हो जाए तो 4 बजे नहीं 8 बजे उठे और झाड़ू नहीं कलम थाम कर किसी ऑफिस में बैठकर अपना काम संभाले। इस बात को याद रखिएगा प्यारे बच्चों। आपकी मां नहीं चाहती है कि आप सुबह 4 बजे उठकर झाड़ू उठाएं। आपके पिताजी नहीं चाहते हैं कि आप सुबह उठकर फावड़ा उठाएं। आपके पिताजी नहीं चाहते कि आप सुबह उठाकर साइकिल लेकर कोयला ठेलने जाएं। वो इसलिए 4 बजे उठते हैं कि उनका दिल कहता है कि मैंने जो किया सो किया। मेरा बेटा, मेरी बेटी अगर उठे तो 4 बजे नहीं 8 बजे, और किसी अनुमंडल का, किसी ब्लॉक का, किसी स्कूल का एक अधिकारी बनकर, एक टीचर बनकर बैठे और कलम से अपने काम को देखे। अभी आपको तय करना है, अभी आपको तय करना है भैया। ये तय आपको करना है कि आप उनकी इस मेहनत का, उनके इस संघर्ष का क्या मूल्य देने जा रहे हैं। ये आपको तय करना है। आज देखिए इतनी धूप है कि नहीं, आप अपने आप को गला रहे हैं। देखिए कुछ बहन लोग का मेकअप भी उतर रहा है। नहीं, ऐसा नहीं प्यारे बच्चों, इस तरह का नहीं। क्या गलत बोल रहे हैं? इतनी धूप में आप अपने को गला रहे हैं बहन लोग, क्यों गला रहे हैं? मेरा सवाल यह है। आप अपने आप को तपा रहे हैं, क्यों तपा रहे हैं? मेरा यह सवाल है। आपने उस विषय में तो हंस दिया जब हमने कहा मेकअप उतर रहा है। मेरा वो विषय नहीं है। मेरा यह विषय है कि आप अपने आप को तपा क्यों रहे हैं, आप अपने आप को गला क्यों रहे हैं? इसलिए कि जब इस भट्टी से, इस महाविद्यालय की भट्टी से आप तप कर, गल कर, जब निखर कर बाहर आए तो काबिल होकर आए। क्या गलत बोल रहे हैं? देखो प्यारे बच्चों, यदि आपको पढ़ने में मन नहीं कर रहा है, यदि आपका मन कर रहा है कि हम दौड़ें, तो हम आपको कहेंगे आप दौड़िए, 4 घंटा दौड़िए। क्योंकि आप 4 घंटा पढ़ने आए हैं, 4 घंटा दौड़िए और झारखंड का नंबर 1 रनर बन के सामने आइए। यदि आपको गाने का मन कर रहा है, 4 घंटा प्रैक्टिस कीजिए और एक गीतकार बन के सामने आइए। यदि आपको लिखने का मन करता है तो एक लेखक बन के सामने आइए। मेरे कहने का मतलब है, आप 4 घंटा 6 घंटा समय दे रहे हैं, जिस काम में समय दे रहे हैं उसका आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। समय को आप गंवाने तो नहीं ना आए हैं, मौज मस्ती के उद्देश्य से नहीं ना आए हैं, आप कुछ पाने के उद्देश्य से आए हैं। इसलिए आपको मेरा यही संदेश होगा और इतना ही कहेंगे, सपने पूरे होते हैं प्यारे बच्चों, सपने पूरे होते हैं तभी तो आज आप पूरे, हमें लगता है आज झारखंड में नहीं करने तो कम से कम 1 लाख जगह झंडा फहराया गया होगा। कहीं मंत्री ने फहराया होगा, कहीं विधायक ने फहराया होगा, कहीं सांसद ने, तो कहीं डीएसपी एसपी ने, तो कहीं डीजीपी ने, कहीं डीसी ने। देखिए जरा माँ तो हवाई चप्पल पहन के फहराने आया, कहीं नहीं होगा, चेक कर लीजिएगा। पूरे झारखंड में चेक कर लीजिएगा कि आपके डुमरी के विधायक हवाई चप्पल पहन के आए हैं।
ये तो गनीमत एक रास्ता में टोजर तीनों का नहीं, आज बढ़िया दिन है, कम से कम कुर्ता टो पहन लीजिए। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि सपने पूरे होते हैं। आपके बीच, आपके जैसा आपके बीच का एक भाई आज इस राज्य के सर्वोच्च सदन का मेंबर बन के आया है। सर्वोच्च सदन समझते हैं ना, वहां कलम चलती है और इस राज्य में कानून बनता है। वहां कलम चलेगी तो आपके शिक्षकों का समस्या का समाधान होगा, वहां कलम चलेगी तो इस राज्य के डॉक्टरों का समस्या का समाधान होगा, वहां कलम चलेगी तो आपकी समस्या का समाधान होगा, वहां कलम चलेगी तो आपका एडमिशन का रेट घटेगा बढ़ेगा, वहां कलम चलेगी तो आपके स्कूल का ड्रेस भी बदल जाएगा, बदलेगा ना। तो हम उस हाउस का मेंबर है, उस हाउस का मेंबर है जहां से राज्य चलता है। और हम हैं कौन? आपके बीच का है। क्या हम कोई फरिश्ता हैं? आपके बीच का है। क्या हम में और आप में कोई अंतर है? नहीं, हम आपके जैसा है। बस हमने जो तपाया है, अपने आप को गलाया है, उसका रिजल्ट लेके आए हैं। मैंने भी अपने आप को तपाया है, मैंने भी अपने आप को गलाया है, और उस तपने का, उस गलने का ये परिणाम लेकर आया है कि मैंने अपने आप को तपाकर एक प्रयास किया है कि सोना बनकर सबके सामने आए। इसलिए समय का अभाव है। उनके जहन में एक ही सवाल था कि आजाद तो हम हो चुके हैं, लेकिन ये आजादी टिकेगी कैसे? ये आजादी टिकेगी कैसे? क्योंकि हम लोग विभिन्न धर्मों में बटे हुए लोग हैं, विभिन्न संप्रदायों में बटे हुए लोग हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियां बोलते हैं, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं में आस्था रखते हैं। यानी हमारे ईश्वर एक नहीं, हमारी भाषा एक नहीं, हमारी बोली एक नहीं, हमारा पहनावा एक नहीं, हमारा रहन सहन एक नहीं, हमारा खान पान एक नहीं, हमारे बात करने का लहजा एक नहीं, हमारी संस्कृति एक नहीं, तो हम एक कैसे रहेंगे? ये सबसे बड़ी चुनौती थी आजाद भारत में। तो उस चुनौती से निपटने के लिए भारत देश के विद्वानों ने यह तय किया कि भारत देश में संविधान का रूप दिया जाएगा, एक लोकतंत्र, एक गणतंत्र की व्यवस्था की जाएगी, और वही इन चुनौतियों का सामना करेगा, वही इन चुनौतियों को एक सूत्र में बांधने का काम करेगा, जिसे हम गणतंत्र कहते हैं। प्यारे बच्चों, गणतंत्र की परिभाषा हमें किताबों में पढ़ने, किताबों की लंबी लंबी लाइनों में नहीं, उस नाम में छुपा है। गणतंत्र का मतलब क्या है? गण यानी लोग, गण मतलब क्या? लोग। कोई इसे गणतंत्र कहता है, कोई जनतंत्र कहता है, कोई लोकतंत्र कहता है, कोई प्रजातंत्र कहता है। गण का मतलब लोग, जन मने लोग, प्रजा मने लोग, और लोक मने लोग, तंत्र मने ताकत। यानी जिस राष्ट्र में जनता के हाथ में ताकत हो, उसे ही गणतंत्र भारत कहते हैं। संथाल परगना की संस्कृति, आध्यात्मिक एवं वीर सपूतों की बलिदानी भूमि में मैं समस्त झारखंड वासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं और आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारत के लिए गणतंत्र दिवस केवल एक पर्व नहीं, बल्कि गौरव और सम्मान है। आज का यह दिन हमारे संप्रभुता एवं जनतंत्र के प्रति गहरी आस्था का राष्ट्रीय पर्व है। मैं नमन करता हूं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी, मौलाना अबुल कलाम जी, आजाद सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, शहीद आजम भगत सिंह जी और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित उन तमाम विभूतियों को जिनके नेतृत्व में हमारे देश ने स्वतंत्रता प्राप्त की और एक सशक्त लोकतंत्र राष्ट्र के निर्माण में विश्व के मानचित्र पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। अन्याय और अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करना हमारी परंपरा रही है। इतिहास गवाह है कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के पहले भी झारखंड के कई आदिवासी बहुल क्षेत्र थे जहां आदिवासियों की लड़ाई लड़ी गई। झारखंड के ऐसे महान विभूतियों भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर शहीद सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, बहन फूलो झानो,
वीर बुद्धू भगत, जतरा टाना भगत, नीलांबर पीतांबर शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह जी, पंडित गणपत राय सहित विश्वनाथ सहदेव को भी नमन करता हूं। उनकी संघर्ष गाथा आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत है। भाइयों एवं बहनों, आज ही के दिन 26 जनवरी 1950 को हमने अपनी संविधान को पूर्णतः लागू किया था। ये दुख भरे इतिहास को भुलाकर एक स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं के साथ हमने अपने संविधान को अपनाया और एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लिया जहां ना तो आर्थिक विषमता हो और ना ही सामाजिक भेदभाव, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे संविधान के मूल भावना है। और इन्हीं आदर्शों से उस ठोस आधारशील शिला का निर्माण हुआ जिन पर हमारा गणतंत्र मजबूती से खड़ा है। जब हम आदिवासियों, पिछड़ों, दलितों के अधिकार की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से जो नाम हमारे जहन में सबसे पहले आता है वो है संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का। मैं नमन करता हूं ऐसे दूरदर्शी सोच रखने वाले राष्ट्र निर्माता को, जिनके अथक प्रयास के बदौलत सदियों से शोषित इस वर्ग को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिला। हमारे संविधान ने सभी वर्गों को सामाजिक, धार्मिक, भाषा एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा के साथ साथ कमजोर वर्गों को अत्याचार और अन्याय से सुरक्षा प्रदान किया। और इसी का प्रतिफल है कि पिछले 75 वर्षों में देश के आदिवासी, पिछड़े, दलित एवं अल्पसंख्यक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से पहले की तुलना में काफी सशक्त हुए हैं। हमारा मानना है कि बाबा साहब के आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात कर उनके पद चिन्हों पर चलकर ही हम विकास के लक्ष्यों को सही अर्थ में प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं, हाल ही में हमारे राज्य में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए। यह चुनाव कई मायनों में ऐतिहासिक रहा है। झारखंड के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सत्ताधारी दल ने लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी की है, वह भी 2/3 बहुमत के प्रचंड जन समर्थन के साथ। झारखंड के प्रत्येक वर्ग और समुदाय, विशेषकर हमारी माताओं बहनों ने जो भरोसा और विश्वास जताया है, अपना भरपूर प्यार और आशीर्वाद दिया, उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं और झारखंड की महान जनता का अभिनंदन करते हैं। आज इस मंच से मैं कहना चाहता हूं कि आपके भरोसे ने हमारी जिम्मेवारियों को और बढ़ा दी है। जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए हम दोगुने उत्साह से कार्य कर रहे हैं। हमारी सरकार झारखंड वासियों की खुशहाली के लिए यहाँ व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी और पलायन जैसे समस्याओं के समाधान तो फ्रेंड, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताना। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। हम ऐसे ही अपने चैनल पर इंटरेस्ट वीडियो अपने चैनल पर लाते रहते हैं, तो आप हमें ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।